नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सम्राट सरकार का बड़ा फैसला, एनएच किनारे अवैध ढाबे होटल हटेंगे, पार्किंग पर भी लगा बैन। राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय उच्च पथों के किनारे बने अवैध ढाबा होटल एवं अन्य अवैध व्यावसायिक संरचनाओं को हटाया जाएगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने एनएच के किनारे किसी भी नए ढाबा, होटल अथवा व्यावसायिक निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। किसी भी नई संरचना के निर्माण से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण या पथ निर्माण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। विक्रमशिला सेतु गिरने के बाद गाड़ी मालिकों के लिए खुशखबरी। विक्रमशिला सेतु ध्वस्त होने के एक ओर आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं, वहीं दूसरी ओर भारी मालवाहक गाड़ियों को लंबी दूरी तय कर अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। लेकिन अब जिला प्रशासन ने इस संकट के बीच राहत की नई राह खोल दी है। गंगा नदी में बड़े कार्गो जहाजों का परिचालन शुरू कर दिया गया है, जिससे लोगों और व्यापारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। घर छोड़ आश्रम पहुंचे पीके, अगले चुनाव तक वहीं रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मिली हार के बाद अब जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने अपना घर छोड़ दिया है। उन्होंने पटना के बिहटा में एक आश्रम में अपना ठिकाना बनाया है। प्रशांत किशोर ने तय किया है कि अगले 5 साल तक वहीं रहेंगे, यानी जब तक उनकी पार्टी जन सुराज बिहार विधानसभा चुनाव 2031 में खुद को ठीक से स्थापित नहीं कर लेती, तब तक प्रशांत किशोर एक आश्रम में रहने वाले हैं। आश्रम से ही राजनीतिक गतिविधियां होंगी, पार्टी के कामकाज देखेंगे। सुपौल सहरसा में बारिश, दरभंगा खगड़िया में आंधी, पटना समेत बिहार के कई जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज यानी गुरुवार को प्रदेश के 5 जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान लू चलने की संभावना है, साथ ही तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। भीषण गर्मी के कारण गयाजी में 5वीं तक के स्कूल बंद हो गए हैं, जबकि क्लास 6 से 8वीं तक सुबह 11 बजे तक ही पढ़ाई होगी। मौसम विभाग ने बिहार के 7 जिलों खगड़िया, दरभंगा, बेगूसराय, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा और सुपौल के लिए अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में आंधी, बारिश, आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी की गई है। लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। 36 दिनों की सम्राट सरकार में 10 एनकाउंटर, सम्राट सरकार में एक और एनकाउंटर हुआ है। किशनगंज में बुधवार की रात बाइक चोरी गिरोह के एक अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाश ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जो आरोपी के पैर में लगी। उसे गिरफ्तार कर पुलिस कस्टडी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। एसपी संतोष कुमार के मुताबिक घायल अपराधी पवन कुमार उर्फ चिंटू पर 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब की बार सूखे के आसार, 20% तक कम होगी बारिश। बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है, पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। आने वाले 8 दिनों तक चिलचिलाती गर्मी से राहत की उम्मीद कम है। इस सीजन 30 दिन हीट वेव चलेगी। चिंता की बात है कि बिहार में इस साल सूखा पड़ने की आशंका है, साथ ही भीषण गर्मी भी झेलनी पड़ सकती है। प्रशांत महासागर में विषुवत रेखा के आसपास पानी का तापमान बढ़ रहा है। इसके चलते मिड मई से जुलाई से सर्दियों तक सुपर एल नीनो की स्थिति बने रहने की संभावना है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में 9,347 लाभार्थियों की बल्ले बल्ले। उद्योग सह खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने बुधवार को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए 9,347 लाभुकों का चयन किया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अति पिछड़ा महिला वर्ग एवं युवा वर्ग के 2,000 और अल्पसंख्यक वर्ग के 1,247 लाभुकों का चयन किया गया। दिव्यांगजन वर्ग के लाभुकों की संख्या 100 है। राशन कार्ड के लिए अब घर बैठे करें ऑनलाइन आवेदन। राशन कार्ड से जुड़ी सेवाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने नई ऑनलाइन व्यवस्था शुरू की है। अब नया राशन कार्ड बनवाने, परिवार के सदस्य का नाम जोड़ने या हटाने, पता एवं मुखिया में बदलाव कराने जैसे कार्यों के लिए लोगों को प्रखंड अथवा आपूर्ति कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अधिकांश सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे आम लोगों को समय और धन दोनों की बचत होगी। नई व्यवस्था के तहत आवेदक अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। बिहार में
सिपाही भर्ती परीक्षा का बिगुल। बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2026 का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के तहत मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, कारा एवं सुधार सेवाएं, निरीक्षणालय और परिवहन विभाग में कुल 4236 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। परीक्षा 14 जून और 17 जून 2026 को आयोजित होगी। गन्ने की खेती को बढ़ावा देने गांवों में उतरेगी बिहार सरकार। बिहार में गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार अब पंचायत स्तर तक विशेष अभियान चलाने जा रही है। इसके तहत कार्यशालाओं का आयोजन कर किसानों को गन्ने की आधुनिक और लाभकारी खेती के लिए प्रेरित किया जाएगा। गन्ना उद्योग विभाग की ओर से तैयार की गई इस योजना का उद्देश्य गन्ने के रकबे और उत्पादन दोनों में वृद्धि करना है, ताकि किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ चीनी एवं गुड़ उद्योग को भी पर्याप्त कच्चा माल मिल सके। पटना में 1 जून की रात होगी मॉक ड्रिल। मानसून तैयारियों को परखेगा बुडको। मानसून के दौरान राजधानी को जल जमाव से बचाने के लिए बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। शहर के सभी स्थायी और अस्थायी ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों की स्थिति की जांच के लिए 1 जून की रात विशेष मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस दौरान रात 11 बजे से सुबह 2 बजे तक सभी डीपीएस के पंप एक साथ चलाकर उनकी कार्य क्षमता परखी जाएगी। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी, संयुक्त गश्त और हाईटेक निगरानी से तस्करी नेटवर्क पर शिकंजा। भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की सख्ती अब पहले से कहीं अधिक मजबूत और संगठित रूप में दिखाई देने लगी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की फरवरी में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह एक्टिव मोड में डाल दिया गया है। इसका असर अब जमीन पर साफ नजर आ रहा है, जहां भारत और नेपाल की सुरक्षा एजेंसियां केवल औपचारिक बैठकों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि संयुक्त अभियान चलाकर सीमा पार होने वाली हर गतिविधि पर कड़ी नजर रख रही है। समधन हमले से गुस्साए मांझी का प्रशासन को अल्टीमेटम। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन द्वारा दिए गए प्रतिष्ठित सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस दिए जाने को पूरे देश के लिए गौरव का क्षण बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व के कई देशों द्वारा सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती ताकत और सम्मान को दर्शाता है। गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचाएंगे मौसमी फल। गर्मी के साथ वातावरण में बढ़ती उमस लोगों की सेहत पर असर डालने लगी है। ऐसे मौसम में शरीर में पानी और ऊर्जा की कमी तेजी से होने लगती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस दौरान मौसमी फल और सब्जियों का सही मात्रा और सही समय पर सेवन शरीर को ठंडक देने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और डिहाइड्रेशन से बचाने में बेहद कारगर साबित होता है। बिहार में रेलवे NHAI से जुड़ेगा डायल 112। इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर डायल 112 का विस्तार किया जाएगा। इसका दायरा बढ़ाते हुए रेलवे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, पथ परिवहन विभाग और अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNS को भी डायल 112 से जोड़ा जाएगा। ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी शिकायतों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही राज्य के सभी प्रमुख सार्वजनिक स्थलों जैसे पार्क, प्रमुख बाजार आदि जगहों पर पैनिक बटन लगाए जाएंगे। कार में भी पैनिक बटन लगाने की तैयारी है। गया से बैंकॉक के लिए शुरू होगी डायरेक्ट फ्लाइट। बिहार सरकार ने राज्य की अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्कता बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से बैंकॉक, थाईलैंड के बीच नॉन स्टॉप हवाई सेवा शुरू करने के लिए इंडिगो एयरलाइंस का चयन किया गया है। पटना में नए बाईपास निर्माण का प्रस्ताव तैयार। पालीगंज क्षेत्र के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की खबर आई है। पालीगंज के निकट दरहरा से फतेहपुर के बीच दूसरे बाईपास के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस बाईपास के निर्माण से बिहटा की ओर से आने वाले वाहनों को पालीगंज बाजार में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे वाहन सीधे SH69 पर पहुंच जाएंगे। इससे पालीगंज बाजार में प्रतिदिन लगने वाले भीषण जाम से लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है।
बिहार में महिला दारोगा ने जेडीयू महासचिव को दी 40 लाख घूस। बिहार पुलिस की एक महिला दारोगा ने अपने बेटे को बीपीएससी परीक्षा में पास कराकर सरकारी नौकरी दिलाने के लिए डॉक्टर दंपति को 40 लाख रुपए घूस दिए, लेकिन जब काम नहीं बना तो मामला पुलिस और अदालत तक पहुंच गया। अब आर्थिक अपराध इकाई योयू ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार में भीषण गर्मी के बीच बिजली खपत ने तोड़ा रिकॉर्ड। बिहार में बिजली की खपत बुधवार को 8,818 मेगावाट पर पहुंच गई, जो अब तक का सर्वाधिक है। सोमवार को मांग 8,200 मेगावाट पर पहुंच गई और मंगलवार को भी यह 8,000 मेगावाट के पार हो गई थी। पिछले वर्ष 12 जुलाई को 8,560 मेगावाट खपत दर्ज की गई थी। ककोलत जलप्रपात में एंट्री फीस अब 100 रुपये। नवादा के प्रसिद्ध ककोलत जलप्रपात में पर्यटकों की सुविधा, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए प्रवेश शुल्क और पार्किंग दरों में संशोधन किया गया है। यह निर्णय जिला पदाधिकारी रवि प्रकाश, पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान और वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा संयुक्त निरीक्षण के बाद लिया गया। प्रशासन ने बताया कि ककोलत जलप्रपात की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना प्राथमिकता है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण पार्किंग, साफ सफाई, पेयजल, शौचालय, सुरक्षा, बैरिकेडिंग और आपदा प्रबंधन जैसी सुविधाओं पर दबाव बढ़ गया था। दरभंगा एयरपोर्ट जल्द बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा। दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। स्थानीय सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के सभी मानकों को पूरा कर रहा है और आने वाले समय में यह देश के चुनिंदा एयरपोर्टों में शामिल होगा। पटना में गंगा किनारे धूल फांक रहा 12 करोड़ का जहाज। पटना के गंगा में वाटर मेट्रो शुरू करने के लिए गुजरात के भावनगर में 20 सितंबर 2025 को बिहार सरकार के पर्यटन विभाग एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बीच हुए समझौता हुआ था। 8वें ही दिन 27 सितंबर 2025 को पटना पहुंचा। लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत वाला इलेक्ट्रिक जहाज MV गोमधर कुंवर आज भी पटना के गाय घाट स्थित बंदरगाह के समीप गंगा में धूल फांक रहा है। बिहार कैबिनेट के फैसले युवा पेशेवर नीति 2026 को मंजूरी। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग और उसके अधीनस्थ संस्थानों में तकनीकी व विशेषज्ञ सेवाओं के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने युवा पेशेवर चयन नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। इस नीति के लागू होने से विभाग और उससे जुड़े संस्थानों को प्रतिभाशाली युवा पेशेवरों की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। बैठक में कुल 13 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। पूर्णिया गुलाबबाग मंडी में गेहूं के दाम में उछाल। गेहूं के भाव में 50 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी हुई है। एक दिन पहले तक बेस्ट क्वालिटी गेहूं 2,600 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा था, जो अब 2,650 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। निचली क्वालिटी का गेहूं 2,470 से 2,530 रुपए प्रति क्विंटल के बीच बिका। व्यापारियों के अनुसार बाजार में बढ़ती मांग के कारण यह तेजी आई है। जमालपुर गया मेमू ट्रेन को मिला 1 मिनट का नया स्टॉपेज। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने दानापुर मंडल के नवादा और वारिसलीगंज स्टेशनों के बीच स्थित बागी बरडीहा स्टेशन पर गाड़ी संख्या 63387/63388 जमालपुर गया जमालपुर मेमू के ठहराव का निर्णय लिया है। यह ठहराव प्रायोगिक आधार पर 1 मिनट के लिए दिया जाएगा। रेलवे द्वारा जारी सूचना के अनुसार 25 मई से गाड़ी संख्या 63388 गया जमालपुर मेमू बागी बरडीहा स्टेशन पर शाम 4:26 बजे पहुंचेगी तथा 4:27 बजे आगे के लिए रवाना होगी। मुजफ्फरपुर में पार्टी करते धराए 10 को भेजा गया जेल। मुजफ्फरपुर शहर के अघोरिया बाजार स्थित होटल सेंट्रल पॉइंट एक बार फिर पुलिस कार्रवाई के बाद सुर्खियों में आ गया है। इस बार होटल में शराब पार्टी करते हुए पकड़े एक युवती सहित कुल 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कार्रवाई के दौरान कमरा नंबर 202 और 203 को सील कर दिया है। पुलिस का कहना है कि आगे जांच में अगर होटल प्रबंधन की संलिप्तता सामने आती है तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को मिली धमकी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकी देने का मामला सामने आया है। एक वायरल वीडियो में एक युवक मांझी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए धमकी देता नजर आ रहा
है। यह मामला तब सामने आया है जब केंद्रीय मंत्री के समधी परिवार से जुड़े हमले का मामला शांत भी नहीं हुआ। वायरल वीडियो में युवक कथित तौर पर बेहद आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहता सुनाई दे रहा है। साथ ही कह रहा है कि यादव दरोगा को टारगेट करना छोड़ दो। 7 किलोग्राम सोना की डकैती मामले में बदमाश अरेस्ट। समस्तीपुर में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हाल ही में हुए एक बड़े सोना लूटकांड मामले में बिहार एसटीएफ और जिला पुलिस की टीम ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार एक बदमाश अमन को लेकर पुलिस की टीम उसके काशीपुर स्थित घर पर पहुंची, जहां तलाशी के दौरान सोना बरामद हुआ है। शिविर में दिव्यांग को मिली ट्राईसाइकिल, रास्ते में हुई खराब। मुजफ्फरपुर के बोछा प्रखंड में सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच का अंतर उजागर हुआ है। मंगलवार को राम प्यारी उच्च विद्यालय में दिव्यांगों के लिए एक विशेष सहयोग शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य उन्हें सरकारी सहायता और उपकरण उपलब्ध कराना था। हालांकि इस शिविर में एक दिव्यांग को मिली ट्राईसाइकिल रास्ते में खराब हो गई, जिससे उसे घंटों धूप में परेशान होना पड़ा। बक्सर में 202 करोड़ की योजना फेल। बक्सर के सिमरी प्रखंड में 202 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से बना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हजारों लोगों की प्यास बुझाने में विफल रहा है। भीषण गर्मी के बीच यहाँ के लोग आज भी शुद्ध पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। सरकारी दावों में इस परियोजना को आर्सेनिक मुक्त जल क्रांति बताया गया था। हालांकि जमीनी हकीकत इसके विपरीत है, जहाँ महादलित बस्तियों के लोग आज भी जहरीला पानी पीने को मजबूर हैं। बच्चों में चर्म रोग के निशान देखे जा रहे हैं और महिलाएं दूषित पानी को छानकर पीने को विवश हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। विश्व प्रसिद्ध राजकीय राजगीर मलमास मेले का भव्य आयोजन शुरू हो चुका है, जो आगामी 15 जून तक निरंतर जारी रहेगा। इस 1 महीने लंबे मेले में देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं और तीर्थ यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सुगमता को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। पीयू और पीपीयू में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन शुरू। पटना विश्वविद्यालय में 4 वर्षीय स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जारी है। विश्वविद्यालय में पहली बार समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 मई है। इसके बाद नामांकन के लिए मेधा सूची जारी की जाएगी। विश्वविद्यालय में स्नातक में रेगुलर कोर्स में 12वीं के अंकों के आधार पर 4500 सीटों पर विभिन्न कॉलेज में नामांकन लिया जाएगा। उसी आधार पर मेधा सूची जारी होगी। पटना विश्वविद्यालय में कॉलेज में अन्य विश्वविद्यालय की अपेक्षा नामांकन के लिए सबसे अधिक कट ऑफ जाता है। अररिया में कृषि टास्क फोर्स की बैठक। पशु बीमा और टीकाकरण अभियान तेज करने के निर्देश। अररिया में जिला पदाधिकारी विनोद दुहन की अध्यक्षता में जिला कृषि टास्क फोर्स एवं उर्वरक निगरानी समिति की बैठक हुई। इस बैठक में वित्तीय वर्ष 2026 से 27 में कृषि एवं संबद्ध विभागों की संचालित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान जिला गव्य विकास पदाधिकारी को राज्य सरकार की पशु बीमा योजना से जिले के अधिक से अधिक पशुपालकों को जोड़ने का निर्देश दिया गया। मंदिरी इलाके के लोगों को देना होगा ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स। पटना के लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए मंदिरी नाला पर बने नवीन किशोर सिन्हा पथ का उद्घाटन किया गया था। अब इस एरिया के लोगों को 33% ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। दरअसल इस 2 लेन सड़क को मुख्य सड़कों की कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, जिससे इस इलाके की संपत्तियों पर प्रॉपर्टी टैक्स लगभग 33% बढ़ जाएगा। अभी नवीन किशोर सिन्हा पथ अन्य सड़कों की श्रेणी में है। सका प्रस्ताव विभाग को भेजने के लिए पटना नगर निगम के बोर्ड की बैठक में फैसला लिया जाएगा। सिलीगुड़ी वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का सर्वे जुलाई से होगा शुरू। पूर्वी भारत में हाई स्पीड रेल नेटवर्क के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। प्रस्तावित सिलीगुड़ी वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए जुलाई 2026 से सर्वेक्षण कार्य शुरू होने की संभावना है। यह परियोजना पूर्वी भारत का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर होगी। बिहार की महिलाओं को कब मिलेगा 2 लाख रुपए? वीआईपी ने सरकार से पूछा सवाल। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी ने बिहार की एनडीए सरकार पर महिलाओं से किए गए चुनावी वादों को पूरा न करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने सरकार से पूछा है कि चुनाव में घोषित 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता महिलाओं को कब मिलेगी।
औरंगाबाद में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी, 104 LPG बरामद। औरंगाबाद के रिसियप थाना क्षेत्र अंतर्गत पहरा गांव में गैस सिलेंडरों की अवैध कालाबाजारी का मामला सामने आया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर विभिन्न कंपनियों के घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों के साथ भारी मात्रा में उपकरण और उपभोक्ता कार्ड बरामद किए हैं। अररिया में सुअरों के लिए फ्री वैक्सीनेशन अभियान शुरू। अररिया जिले में सुअरों को क्लासिकल स्वाइन फीवर से बचाने के लिए एक विशेष और निःशुल्क टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के निर्देश पर यह अभियान 20 मई 2026 से पूरे जिले में चलाया जा रहा है। जिला पशुपालन पदाधिकारी अररिया ने बताया कि यह अभियान जिले के सभी प्रखंडों, नगर परिषदों, नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों में संचालित हो रहा है। टीकाकरण कार्य प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। बेगूसराय का टॉप 10 क्रिमिनल दिलीप सिंह अरेस्ट। बेगूसराय पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने जिला स्तर पर कामयाबी हासिल की है। बेगूसराय पुलिस की डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट और एसटीएफ एसटीएफ एसओजी 3 की टीम ने संयुक्त विशेष ऑपरेशन चलाकर जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल कुख्यात दिलीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा एक 50,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर शक्ति सिंह भी अरेस्ट हुआ है। बिहार बोर्ड के छात्रों को नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए बुधवार को सिंगल विंडो प्रणाली ओप की शुरुआत कर दी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बुधवार को समिति के मुख्य भवन और बुद्ध मार्ग स्थित अकादमिक भवन में पूछताछ सह शिकायत निवारण केंद्र का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्री ने ऑनलाइन ग्रीवांस पोर्टल भी लॉन्च किया। किसानों को डिजिटल पहचान दिलाने के लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन होगा। समस्तीपुर कृषि विभाग द्वारा किसानों को डिजिटल पहचान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में फार्मर रजिस्ट्रेशन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार और किसानों को जागरूक करने के लिए बुधवार को समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को रवाना किया गया। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा, उप विकास आयुक्त सूर्य प्रताप सिंह, अपर समाहर्ता राजस्व ब्रजेश कुमार तथा जिला कृषि पदाधिकारी सुमित सौरभ ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। PMGKAY में अरवा और उसना चावल की कितनी डिमांड। बिहार सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एवं अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों की अरवा एवं उसना चावल की वास्तविक मांग का अध्ययन करा रही है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव दीपक आनंद की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि अध्ययन से जुड़ी रिपोर्ट हर हाल में इस साल 30 जून तक तैयार हो जाए। हाथ में गंगा जल लेकर अपराध छोड़ने की कसम। भागलपुर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक युवक गंगा किनारे बैठकर जल हाथ में लिए हथियार छोड़ने की शपथ लेता दिखाई दे रहा है। वह लोगों के सामने यह कहते नजर आ रहा है कि अब वह अपराध की दुनिया से दूरी बनाएगा, दोबारा हथियार नहीं उठाएगा। बताया जा रहा है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति कैलाश मंडल है, जिस पर हत्या, रंगदारी समेत कई मामले दर्ज है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हो सकी है। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।